वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने आज कचहरी चौक आए हुए हैं और यहाँ पे जैसा आप पीछे बैनर देख सकते हैं, नदी बचाओ आंदोलन। कुछ लोग यहाँ पे धरने में उपवास में बैठे हुए हैं। क्या मकसद है? और ये अपने आप में एक नया धरना है जो कि देखने को मिल रहा है इस जमुई ज़िला में। उनसे भी बात करेंगे। क्या है ये आंदोलन का मकसद क्या है? ये आंदोलन नदी से बालू का जो उत्खनन हो रहा है, पहले तो ये तय हुआ था कि सरकार ने तय कर दिया है कि उसके लिए मानक तय कर दिया है, उसके तहत बालू का उठाव होगा। लेकिन मानक का अनुपालन तो होता नहीं है और धीरे धीरे नदी से सारे बालू को उठाकर सरकार ले जा रही है, बिचवा रही है। उसमें अवैध कमाई जो है वो तो सिलसिला चल ही रहा है। दूसरी बात ये है कि पहले एक दो नदी से ये सब हो रहा था, अब जमुई ज़िले के संपूर्ण नदियों से बालू का उत्खनन चल रहा है बेतरतीब तरीके से। हजारों हजार ट्रक लगे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि नदी जो है वो नैसर्गिक चीज़ है, मनुष्य के लिए वो एक धरोहर है। वो मनुष्य का जीवन नदी से जुड़ा होता है। जितनी भी सभ्यताएँ हुई वो नदी के किनारे ही सभ्यता विकसित हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ नदी होती है उसके बगल में तटवर्ती गांव होते हैं, घनी आबादी वाले गांव हुआ करता है। और नदियों के कारण हमारा जल स्तर बना हुआ रहता था। नदी के तटवर्ती गाँव की सिंचाई की व्यवस्था होती है। अब देखिए इतना जल संकट हो गया, नदी में पानी समाप्त हो रहा है। बालू जल संग्रहण का अनमोल चीज़ है। उसके वो अगर बालू रहता है तो नीचे खजाना पानी का होता है। वो जब खजाना साफ हो गया, बालू ऐसा है कि एंटीबायोटिक, वो अगर धारा जितनी तेज धारा चलेगी नदी में वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। अच्छा, एक दिवसीय जो ये आपका उपवास कार्यक्रम है, इससे क्या फ़ायदा होगा कुछ? देखिए ये इससे ये जैसे आप लोग आए, ये आप लोग मीडिया वाले हैं, ये बात फैलेगी। बाकी यहाँ के लोग गंभीर हैं। आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, बंदूक है, कानून है। यहाँ के लोगों की जो आवाज़ है उसको आप दबा रहे हैं, लेकिन बोल रहा है आपके खिलाफ में। ये बात तो जाएगी और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे। आवाज़ हमारी उठती रहेगी। नहीं होगा तो आने वाले दिनों में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि जितने लोग चुनाव के वक्त आते हैं, जीतते हैं और हारने वाले भी, आज कोई भी पार्टी का आदमी आगे होकर नहीं इसके बारे में सोच रहा है। बताइए ना, भाजपा ये महागठबंधन है, ये यूपी है, कोई नेता है जो सामने होकर ये कर रहा है? आम जनता तो इस जनता भी उनको सबक सिखाएगी। ये तो ये यहाँ पे देख रहे हैं नदी बचाओ धर्म बचाओ, तो बाबा इसको धर्म से कैसे बचेगी नदी से धर्म? आज हम बड़ी दुख की बात है कि इस धरना पर बैठे हुए हम लोग हैं। ये नदी जो है सांस्कृतिक धरोहर है और अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोग नदी को बचाना है। नदी में जो अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है, इसको हर हालत में सरकार को रोकनी होगी। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आम जनता जागरूक तरीके से अपना तरीके से सरकार के साथ इसको निर्णय लेगी और ये एक दिवसीय धरना चलता रहेगा और इसका निर्णय आगे बहुत ज़ोर शोर से चालू होगा। बालू खनन से नदी का पर्यावरण दूषित हो चुका है, खेती बाड़ी किसान हो चुका है, गड्ढा इतना हो चुका है कि लोग डूब डूब के मर रहे हैं। इसको सरकार को हर हालत में रोकना होगा, नहीं तो कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, कि इससे उपवास करने से अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन क्या अधिकारी लोग पहुंच रहे हैं या किसी से बात हो रही है? आगे क्या करना क्या है? नहीं, अधिकारी से तो कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग अधिकारी को आवेदन दे रहे हैं, एक प्रस्ताव हम लोग पास करके दे रहे हैं कि इस पर रोक लगाया जाए। आज नदी के चलते आप देखिए कि इसका एक भविष्य है कि जो पुल बन रहा है और जो बना हुआ है, अब धीरे धीरे पुल के नज़दीक लोग खनन करना चालू किए हैं। अब तो आवागमन के लिए रोड तो ख़त्म हो ही गया था, अब पानी ख़त्म हो गया, अब उन पुल भी ख़त्म हो जाएगा। इससे ये हो रहा है कि यहाँ की जनता, खास करके जमुई की, यहाँ का ना तो कोई व्यवस्था है खेती के लिए, न स्वरोजगार के लिए। अब जो भी थोड़ा बहुत आके गांव के लोग शहर में कुछ करना चाहते हैं, वो भी ध्वस्त होने जा रहा है। हम लोग ये धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग अब
इसके द्वारा धरना से, प्रदर्शन से, यात्रा करके लोगों को जगाएंगे और बताएंगे कि अब जागो, नहीं जागोगे तो हमारा धरोहर समाप्त होने वाला, हमारा जीवन भी समाप्त होने वाला। तो यहाँ पे जैसा कि आपने सुना, कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो लोग भी धरना में बैठे हैं और वो लोग भी भूखे हैं। आप लोग भी क्या धरना में आए हुए हैं? हाँ, क्या मकसद है कि जिस तरह से बालू उठाव के कारण नदियों में तालाब बन गया है, अभी 2 दिन पहले भी घटना हुई है, 2 बच्चे डूब के मर गए हैं, तो ये शहर के लिए और किसी भी पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जल का प्रॉब्लम पूरे बिहार में हर कोई जान रहा है। आप लोग भी क्या सुबह से भूखे हैं? जी बिल्कुल, आप लोग भी? बिल्कुल। और हम लोग तो पूरी लगन के साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं और मांग भी करते हैं कि जिस प्रकार से आप हर चीज़ का रिपोर्ट जारी करते हैं, तो बालू आपके पास था तो आप सरकार को रिपोर्ट दिए होंगे कि हाँ बालू हमारे पास पर्याप्त था, आप इसका खनन कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट और भी आपको जारी करना चाहिए कि इससे क्या नुकसान हो रहा है और कितना नुकसान होगा भविष्य में। कम से कम डीएम साहब को इसका एक रिपोर्ट तो जारी कर दे, आश्वासन भी मिल जाए कि ताकि हम लोगों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है जल संरक्षण को लेकर। तो चलिए, आपने सुना सभी को कि वो जल को लेकर, बालू उठाव को लेकर के काफ़ी चिंतित है। तो कह रहे हैं कि आंदोलन और बड़ा होगा, धीरे धीरे पूरे ग्रामीण हर जगह से लोगों से जुड़ने वाले हैं। और देखते हैं आगे जो भी अपडेट आता है कि क्या ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचा, ज़रूर आपसे फिर बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।